नगर निगम जोन 4 का आज जब हम लोग ये क्षेत्र कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटा भरवारा से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं खरगापुर की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये रास्ते में कितना बड़ा ये कूड़े का अंबार है, जिसे कहते हैं कूड़े का अंबार। मतलब यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई भी आके इसको इस तरह से कूड़े को उठाता होगा। और आप ये देखिए कि कितनी गंदगी है, इतनी बदबू है यहाँ पर कि आप इस जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं और मेरे कैमरामैन किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह से किन हालात में यहाँ पे रिपोर्टिंग करी जा रही है, इसका अंदाज़ा तो यहाँ आने के बाद ही लगाया जा सकता है। गोमती नगर विस्तार के खरगापुर क्षेत्र की मेन रोड पर कूड़े का अंबार, जहां नहीं पहुंचते नगर निगम के सफाई कर्मी। वहीं जीआरडीओ प्रवीण वर्मा का संसाधनों की कमी का है रोना, नहीं सुधर रही नगर निगम जोन 4 के विस्तारित क्षेत्र की सफाई व्यवस्था। अभी पिछले बुधवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सफाई कार्य की समीक्षा के दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को निर्देश दिए थे कि कहीं भी खुले में कूड़ा डंप न किया जाए। जो भी पोर्टेबल कैंपैक्टर खराब है उन्हें तत्काल ठीक करा दिया जाए। कूड़ा निस्तारण में लगी गाड़ियों की मरम्मत का कार्य पूरा न होने के कारण उन्होंने नाराजगी जताई थी। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए मंडलायुक्त ने 15 दिन का समय भी नगर आयुक्त को दिया था। उसी क्रम में आज आपको नगर निगम जोन 4 का विस्तारित क्षेत्र खरगापुर और लोनीपुर क्षेत्र का हाल दिखाते हैं। कानपुर की मेन रोड पर इतना बड़ा कूड़े का ढेर लगा है। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब जीआरडीओ जोन 4 प्रवीण वर्मा से बात की तो उन्होंने संसाधनों की कमी का रोना रोया। खरगापुर में जिस जगह पर हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां बहुत बड़ा कूड़े का ढेर और अंबार दिख रहा है। ऐसे ऐसे कूड़े के अंबार हैं। ये नगर निगम जोन 4 का एरिया विस्तारित क्षेत्र है और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बुरा हालात है यहाँ पर, कितना बुरा क्षेत्र कर रखा है। यहाँ पे लोगों को, आने जाने वाले लोगों को नाक बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि नगर निगम जो जोन 4 का विस्तारित क्षेत्र देखने वाले लोग हैं, इनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा कूड़े का ढेर एकदम बीच रोड पर पड़ा हुआ है, जहां पर लोगों के लिए चलना भी मुश्किल है। जिसको देखकर इस बात का अंदाजा हो रहा है यहाँ पर बहुत समय से कूड़ा उठा ही नहीं। खुले में कूड़ा डंपिंग की खरगापुर क्षेत्र की ये बेहद गंभीर समस्या है। यहाँ पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। बारिश होने पर ये कूड़ा रोड के दोनों साइडों में फैल जाता है, जिससे नालियाँ भी चौक हो जाती हैं। इस कूड़े के ढेर की वजह से इलाके में गंदी हवा का झोंका भी आता है, जिससे लोगों में गंभीर बीमारियों का खतरा बना है। वहीं स्थानीय निवासी अंकुर ने सूचना इंडिया टीम को बताया, अब इस कूड़े उठाने के लिए योगी और मोदी से शिकायत करनी होगी। तो इस कूड़े के ढेर में अब हमारे साथ एक और स्थानीय है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुर। अंकुर, तो ये कूड़ा जो अब दिखाई दे रहा है, ये कैसा हमेशा ऐसे ही रहता है? ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अरे और नगर निगम में भी आ गया है, लेकिन इसमें क्या है, सैकड़ों कर्मचारी हैं, आते हैं, देखते हैं, बस चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कर्मचारी? हाँ, आते हैं, गाड़ी भी आती है, लेकिन आती है बस चली गई, कुछ नहीं। अब सोचिए इससे क्या फायदा हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। अरे खड़ा, अब हम लोग तो पर डे के निकलने वाले, हम कैसे बताएं? मास्क लगा के निकले, मास्क लगा के निकलेंगे, ये हवा कहाँ तक जाती है बताइए, क्या होगा इसमें? अब यहाँ आते हैं, जानवर भी डाल दिए जाते हैं, बताइए, देखिए मरे हुए जानवर भी पड़े। हाँ, पड़े हैं क्या इसमें? कई जगह कुत्ते खाते रहते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन अब किसको क्या करें, किसके पास जाएं? प्रधान है, प्रधानी तो चली गई, किसके पास कंप्लेन लेकर जाएं? मोदी जी के पास जाएं कि योगी जी के पास जाएं? इसका कौन जवाब देगा? तो साफ तौर पर यहाँ के जो युवा हैं खरगापुर के, उनका कहना है कि हम योगी के पास जाएं कि मोदी के पास जाएं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नगर निगम लखनऊ को करना है, जोन 4 के जेडएसओ और एसएफआई को करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इतने ऊपर ना जाना पड़े और यहाँ जो नगर निगम का जो यहाँ का स्टाफ है वो इन सब कूड़े के ढेरों को हटा सकता है। इसके बाद सूचना इंडिया की टीम लोनीपुर पहुंची पंचायत भवन में, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थानीय लोगों ने लगवाई। वहां का हाल तो जंगल जैसा हो गया है। लोनीपुर के स्थानीय आदित्य रावत ने हमें बताया कि यहां पर कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आता। गोमती नगर विस्तार का लोनापुर क्षेत्र, और मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं, ये ग्राम समाज की ज़मीन है और जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पे एक अंबेडकर जी का मूर्ति का भी स्थापना किया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखें तो सफाई के नाम पर
कुछ नहीं है। नीचे देखिए नालियाँ किस तरह से एकदम भजभजा रही हैं और जितनी गंदगी है यहाँ पर, और हज़ारों की संख्या पे इस जगह इस पूरे विस्तारित क्षेत्र में हज़ारों की संख्या पे सफाई कर्मी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको, यहाँ सफाई कभी होती है कि नहीं? सर सफाई तो वैसे हम गांव वाले ही मिलकर यहाँ पे करते हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट की तरफ से सर कोई अब ये सफाई का अभियान इधर ये नहीं किया। नगर निगम के नगर निगम में अंतर्गत आ गया है हमारा क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर हाँ अभी फिलहाल कोई सफाई की तरफ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं किया जाता है। इस पे सफाई यहाँ पे किया जा रहा है। अंदर गांव में कैसी व्यवस्था है सफाई? गांव में भी सर ऐसे ही है, सभी लोग अपने घर के सामने साफ सफाई करते हैं। प्लस खुद ही करते हैं? हाँ, कर्मचारी कोई नहीं ऐसा आता है कि हाँ साफ सफाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियुक्त किया गया हो या कोई आता हो कर्मचारी सफाई करने, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है। और अगर आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सफाई किस तरह से, ये देखिए आप नीचे दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का हाल है और कितना बुरा सिस्टम है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सफाई कर्मी आता ही नहीं है इस विस्तारित क्षेत्र में। और अगर कभी कोई आ भी जाए, जैसा कि मुझे कोई एक व्यक्ति मिले थे अभी जो कह रहे थे, तो वो लोग जो हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं सफाई के नाम पर। तो वहीं जब लोनापुर क्षेत्र में सूचना इंडिया की टीम आंगनबाड़ी पहुंची तो महिलाओं का दर्द झलक उठा। उन्होंने बताया, क्षेत्र में हम लोग खुद की नालियों की सफाई करते हैं, यहाँ पर भी सफाई व्यवस्था का हाल शून्य है। सरकारी तौर पर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी झांकने नहीं आता। तो इस समय हम लोग अब लोनापुर में आंगनबाड़ी केंद्र में आ गए हैं और मैं आपसे एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का ये जो हालात है वो भी थोड़ा सा दिखाइए। कितने बुरे हालात हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र के कि मुझे लगता है कीचड़ में पैर तक जो है वो आदमी नहीं रख पा रहा है। पीछे पीछे देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। ये आप गंदगी का आलम देखिए कि कितना बुरा हालात है। और यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर इकट्ठा हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये आप दिखाऊं कि ये कितना बुरा हालात है यहाँ का। आप देखिए कि यहाँ पे शायद मुझे लगता है पैर रख के इस केंद्र के अंदर भी नहीं जाया जा सकता है। तो अब हमारे साथ यहाँ जो गांव का क्षेत्र है लोनापुर का, ये यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ बातचीत करेंगे। बताइए कि क्या है यहाँ की, क्या हालात हैं यहाँ पे सफाई को? सर यहाँ ना साफ सफाई होता है और आंगनबाड़ी भर जाती है, अंदर नहीं बच्चे जाते ना हम भी जाते हैं और बंद रहता है यहाँ गंदगी और कोई साफ करने नहीं आता। हम लोग अपने हाथ साफ करते हैं, नाली और कचरा सब जितना हो अपने हाथ साफ करके बहाते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही सफाई करती हैं? जी जी हाँ। आप बताइए। यहाँ सब लोग अपने हाथ से ही करते हैं। सब लोग अपने हाथ से सफाई करते हैं? सब लोग सब द्वारे सब साफ करी थी, सब कोई साफ करी थी, अपने अपने द्वारे सब जनी सफाई करी थी। अच्छा, कभी कोई सफाई कर्मी यहाँ दिखाई देता है आपको? यहाँ कोई नहीं आता है, इस गांव में कोई नहीं आता? ना ना, ये गांव में कोई नहीं आता। आप बताइए। नहीं आता है सर, कोई नहीं आता है। और कहीं भी मतलब ये सब जो सफाई अंदर गांव में दिखती भी है वो आप ही लोग कर रहे हैं? लोग अपने अपने हाथे अपने अपने सामने करते हैं। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? सर सोनाली। सोनाली, क्या लगता है, आप तो बहुत अभी यंग हो, आपको लगता है यहाँ सफाई व्यवस्था मतलब जो सरकारी है वो कहीं दिखती है? नो सर, यहाँ पे कोई नहीं आता है, सब लोग अपने घर के सामने खुद ही करते हैं और खुद ही सफाई करते हैं। ये सब। आप बताइए। सर यहाँ सफाई तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं कोई आता है। अच्छा, हाँ तो इस तरह से तो गंदगी से मच्छर भी बहुत अरे तो फिर क्या किया जाए, मच्छर हैं, सब बीमारी होने का खतरा डेढ़ सबको रहता है। आप बताइए माता जी, सही है। दिक्कत हाँ होती है यहाँ पे? हाँ दिक्कत होती है। क्या शुभ नाम है आपका? तो आप ये देखिए कि यहाँ जो लोनापुर की महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं होती है तो यहाँ मच्छर भी पनपते हैं, बीमारियाँ भी होती हैं। और अब सरकार को चाहिए, जो नगर निगम का जोन 4 है वो इस लोनापुर क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान लगाए, जिससे यहाँ के जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो दिक्कतें हो रही हैं वो दूर हो सकें।